यहाँ पर इस वक्त मैं आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है वो मतलब जो है वो बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है। हवा चलनी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले जो है वो जैसे सुबह हुई थी और सुबह से अब तक जो है वो खब्स देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो है वो अच्छी बात यह है कि हवा चलनी शुरू हो चुकी है और गहरे जो स्याह बादल थे वो हवा के साथ झटना शुरू हो चुके हैं। तो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट तो यही कहती है कि शाम के औकात में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला सुपर 8 मरले का मैच है उसमें बारिश रंग में भंग जरूर डाल सकती है। 70 to 80% प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला तो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे बारिश जारी रही थी और इसी के साथ साथ जो कोलंबो का अभी जो मौसम है वो बिल्कुल खुशगवार हो चुका है और किसी किस्म की परेशानी की ताहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही कोई बात। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें भी यहाँ पर हमें जराए बताते हैं कि कोई किसी किस्म की चेंज नहीं होती दिखाई दे रही। जब तक ग्राउंड में नहीं आएंगे, कंडीशन नहीं देखेंगे और जो पिच है उसका बिहेवियर नहीं देखेंगे तो तमाम तर चीजें जो है वो ग्राउंड में आकर डिसाइड होगी। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि नो चेंज है। जो नमीबिया के खिलाफ प्लेइंग 11 उतरी थी मैदान में, वही प्लेइंग 11 जो है वो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज देखी जा सकती है तो कल फिर जो है कल प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी टीम बारिश की वजह से। बिल्कुल पाकिस्तान टीम जो है वो अनलकी रही, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। 3 घंटे जो है वो प्रैक्टिस टाइम था पाकिस्तान टीम का, लेकिन हेड कोच आए और सिर्फ वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी बातें की और फिर वो वापस होटल रवाना हो गए। लेकिन इस लिहाज से जो है वो न्यूजीलैंड टीम काफी लकी। क्या बड़ी बड़ी बातें की माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या बेसिकली उनका मेन मुद्दा क्या था? देखिए, मेन मुद्दा जो है वो उनसे पूछा गया, बाबर आजम से मुतालिक सवालात हुए कि बाबर जो है वो अगर नंबर 4 पे भी नहीं आते तो फिर वो सुसाइड बैटिंग ऑर्डर उनके लिए कौन सा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, तो इसलिए हम उसको एज ए ओपनर तो उसका रोल नहीं बना सकते। उसको भी पता है, एशिया कप के बाद जब वो वापस आए थे बाबर आजम तो उनको टीम में पता था कि यहाँ पर उनका रोल मिडिल ऑर्डर पे होगा, नंबर 4 पर होगा, नंबर 3 पर भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर 3 पर सलमान अली आगा को हमने जो है वो फिट करना था। उनकी वहां पर स्टैट्स जो है वो अच्छे है। उसके बाद सलमान मिर्जा के मुतालिक उन्होंने काफी बातें की कि वो अनलकी रहे और सलमान मिर्जा को चांस नहीं दिया, वो अच्छी फॉर्म में है। फिर उसके बाद नसीम शाह के बारे में भी गुफ्तगू हुई। इसी तरह साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू करते हुए न्यूजीलैंडर के होने के वजह से उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से मेरा ताल्लुक है और दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो ये खास तौर पर जो बाबर आजम से मुतालिक उन्होंने स्ट्राइक रेट की मुतालिक बात की है वो सोशल मीडिया पे काफी गहमा गहमी हो चुकी है उस चीज को लेकर।